जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आप एक ऐसे पहाड़ के सामने खड़े हैं जो 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और एक फुटबॉल ग्राउंड जितना चौड़ा। लेकिन फिर आपकी नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ती है जिस पर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। ये पूरा पहाड़ काटकर उसके अंदर से एक पूरा मंदिर तराश दिया गया है। कोई एंट नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई सीमेंट नहीं, बस एक ही पत्थर, और उसी एक पत्थर में से निकली हुई एक पूरी दुनिया। जी हाँ, ये है एलोरा का कैलाश मंदिर। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मंदिर जो सिर्फ एक ही पत्थर से बना है। 1200 साल गुजर गए, लेकिन ये आज भी लोगों को हैरान कर देता है, क्योंकि उसे देखकर दिमाग में सवालों का एक तूफान उठता है। आखिर उस जमाने में जब न मशीनें थीं, न क्रेनें, न कोई जदीद औजार, तब इंसानों ने सिर्फ हथौड़े और छीनी से इतना बड़ा मंदिर कैसे बना लिया? और सबसे बड़ी बात, उसे बनाने के लिए जो तकरीबन 2 लाख टन पत्थर काट कर निकाला गया, वो सारा पत्थर आखिर गया कहां? आज तक उसका कोई निशान क्यों नहीं मिला? क्या वाकई ये किसी इंसान के बस की बात थी? लेकिन उस हैरान कर देने वाले राज की तह तक पहुंचने से पहले, अगर आपको तारीख के ऐसे ही छुपे हुए राज जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी तहकीक वाली वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत लगती है। तो अब तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां पत्थर भी बोलते हैं और तारीख अपने सबसे बड़े राज से खुद पर्दा उठाती है। हमारा सफर शुरू होता है भारत की रियासत महाराष्ट्र से। छत्रपति संभाजी नगर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एलोरा नाम की एक पुरानी बस्ती है। यहीं पर एक पहाड़ का सीना चीर कर बनाया गया है भगवान शिव का ये अजीम कैलाश मंदिर। आप जो पूरा पहाड़ देख रहे हैं, उसी पहाड़ को काटकर ये मंदिर बनाया गया। लेकिन असल हैरत इस बात में है कि उसे बनाया कैसे गया। आम इमारतें हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनती हैं, पहले बुनियाद, फिर दीवारें और आखिर में छत। मगर कैलाश मंदिर ने यह सारा उसूल उलट दिया। उसे बनाने वालों ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया और नीचे की तरफ खुदाई करते चले गए। पत्थर काटते रहे, हटाते रहे, तराशते रहे, यहां तक कि उस ठोस पहाड़ के अंदर से एक मुकम्मल मंदिर बाहर निकल आया। इस मंदिर की इमारत शुरू होती है मरकजी दरवाजे से, जिसे गोपुरम कहते हैं। फिर आता है नंदी मंडप, उसके बाद सभा मंडप और आखिर में सबसे मुकद्दस हिस्सा गर्भगृह। और उसका सबसे ऊंचा मकाम है 107 फुट ऊंचा शिखर। जरा सोचिए, ये 107 फुट की बुलंदी हमें बताती है कि काटने से पहले ये पहाड़ कितना बड़ा और कितना ऊंचा रहा होगा। और ये सिर्फ बड़ा नहीं था, ये समझ से बाहर था। मंदिर की बुनियाद पर पत्थर के हाथी इतनी खूबसूरती से तराशे गए हैं, कमाल की नक्काशी के साथ महाभारत और रामायण की पूरी कहानियां पत्थर पर कंधा कर दी गई हैं। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह है, उसे बनाते वक्त एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। जी हां, एक भी नहीं, क्योंकि ये एंटों वाली इमारत नहीं थी जहां कोई हिस्सा टूट जाए तो दोबारा जोड़ दिया जाए। यहां तो सिर्फ एक ही पत्थर था। अगर नापने में या काटने में जरा सी भी गलती हो जाती तो उस जगह को ठीक करना नामुमकिन था। हर एक लकीर हिसाब से बनानी थी और यहीं से राज गहरा होने लगता है। इतनी बड़ी और इतनी बेऐब चीज देखकर बहुत से लोग मानने लगे कि कैलाश मंदिर इंसानों के बस की बात ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे खिलाई मखलूक यानी एलियंस ने बनाया, और कुछ कहते हैं कि यह काम उन ताकतवर इंसानों का था जिनके पास कोई देवी ताकत थी। सुनने में ये बातें बहुत दिलचस्प लगती हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या इन बातों का कोई सबूत है? और यहीं पर जवाब हैरान कर देता है। आज तक इन बातों के हक में एक भी पक्का सबूत नहीं मिला। ना कोई निशान, ना कोई गवाही, ना कोई ऐसी चीज जो कहे कि यह काम किसी आसमानी मखलूक का था। उसके बरक्स खुदाई करने वाले माहिरीन ने ऐसे साफ सबूत ढूंढ निकाले हैं जो एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं। मंदिर की दीवारों पर आज भी वो निशान मौजूद हैं जो पुराने जमाने के औजारों से बनते थे। अब माहिरीन ने मंदिर की नक्काशी और मूर्तियों को गौर से देखा, बल्कि हथौड़े और छीनी जैसे आम औजारों से ही तराशा गया था। और असल हैरत तो अभी बाकी थी, क्योंकि एक और बात है जो ईलन और देवी ताकत वाली कहानी को पूरी तरह गलत साबित कर देती है। और वो बात यह है कि भारत में पत्थर काटकर इमारतें बनाना कोई नई बात नहीं थी। ये तो एक बहुत पुराना फन था, एक ऐसा हुनर जो खुद कैलाश मंदिर से भी कई 100 साल पहले शुरू हो चुका था। यह हुनर आसमान से नहीं उतरा था, उसे हमारे बुजुर्गों ने बरसों की मेहनत से सीखा, निखारा और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाया। तो आइए
अब इस फन के सफर को शुरू से देखते हैं। इस कहानी का आगाज होता है आज से तकरीबन 2300 साल पहले, तीसरी सदी कब्ले मसीह में, जब मौर्य खानदान के अजीम बादशाह अशोक ने अजियुक फिरके के राहबों के लिए पत्थर काटकर गार बनवाए। उन्हें बाराबर गार कहते हैं। ये गार सख्त पत्थर को तराश कर बनाए गए थे, लेकिन उनकी सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उनकी दीवारें शीशे की तरह चिकनी और चमकदार थीं कि दरवाजे से थोड़ी सी भी रोशनी अंदर जाती तो पूरी गार जगमगा उठती, और जब इन दीवारों के बीच मंत्र पढ़े जाते तो एक अजीब सी गूंज पैदा होती, जैसे आवाज चारों तरफ से लिपट कर वापस आ रही हो। इसके बाद बारी आई अजनता के गारों की, जो बुद्ध राहबों के लिए इबादत गाहें थीं। फिर गप्ता दूर में 5वीं और 6ठी सदी में मुंबई के पास एलिफेंटा के गार बने, जो भगवान शिव के लिए थे। और फिर आया 7वीं सदी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस वक्त पहली बार ऐसा हुआ कि सिर्फ गार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे मंदिर एक ही पत्थर से तराशे गए। पल्लो खानदान के बादशाहों ने महाबलीपुरम में ऐसे 5 मंदिर बनाए जिन्हें पंचरथ कहा जाता है। और आखिरकार 8वीं सदी में ये फन अपनी सबसे बुलंद चोटी पर पहुंचा, जब एलोरा में एक पूरे पहाड़ को तराश कर कैलाश मंदिर बना दिया गया। ये न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा एक पत्थर वाला मंदिर है, बल्कि सबसे मुश्किल भी। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप कैलाश मंदिर से थोड़ा पीछे हटें तो आसपास उसी पत्थर से तराशे गए और भी कई गार नजर आएंगे। इस इलाके में कल 34 ऐसे गार हैं जिन्हें मिलकर एलोरा के गार कहा जाता है, और कैलाश मंदिर उन्हीं में से 16वें गार में मौजूद है। अब आप खुद सोचिए, अगर ये फन अचानक एक ही रात में कहीं से आ जाता तो शायद एलियन वाली बात में कुछ दम होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो सैकड़ों साल की मुसलसल मेहनत का नतीजा था। हर नस्ल ने पिछली नस्ल से सीखा और कुछ नया जोड़कर अगली नस्ल को दे दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आखिर ये मंदिर बनवाया किसने था, और इतना बड़ा मंदिर इतने कम वक्त में कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब जमीन के नीचे दफन था। माहिरीन को बड़ौदा में खुदाई के दौरान तांबे की कुछ पुरानी प्लेटें मिले। उन प्लेटों पर साफ लिखा था कि एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट खानदान के बादशाह कृष्ण राजा ने बनवाया था। राष्ट्रकूट सल्तनत उस जमाने की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक थी। उसके 13 बादशाहों ने 753 से 982 ईस्वी तक हुकूमत की। लेकिन यहीं एक मसला खड़ा हो जाता है। कृष्ण राजा ने सिर्फ 18 साल हुकूमत की। हरमन गोइट्स ने एक अलग ही बात कही। उसका दावा था कि कैलाश मंदिर 1 या 2 नस्लों का नहीं, बल्कि पूरे 500 साल का काम है। उसने मंदिर की नक्काशी और मूर्तियों को गहराई से देखने के बाद कहा कि उसमें 10 मुख्तलिफ तरह के फनी अंदाज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर दरवाजे पर बनी गज लक्ष्मी की मूरत का अंदाज मंदिर की बुनियाद पर बने हाथियों और शेरों के अंदाज से बिल्कुल अलग है। और उसका मतलब क्या है? माहिरीन कहते हैं कि किसी भी फनी अंदाज को बदलने में कई दिहाइयां लग जाती हैं। इसीलिए गोइट्स का मानना था कि ये 10 अंदाज किसी एक बादशाह के 18 साल दूर में नहीं आ सकते। उसके मुताबिक ये मंदिर 8वीं से 13वीं सदी के बीच तकरीबन 8 मुख्तलिफ बादशाहों के दौर में थोड़ा थोड़ा करके मुकम्मल हुआ। यानी एक बादशाह ने शुरू किया और आने वाली नस्लें उसे संवारती रहें। लेकिन एक राज आज भी नहीं सुलझा। वो 2 लाख टन पत्थर आखिर गया कहां? जरा अंदाजा लगाइए, इतने पत्थर को अगर आज कहीं ले जाना हो तो तकरीबन 11,000 ट्रक भर जाएं। इतनी बड़ी मिकदार, और फिर भी उसका कोई साफ निशान नहीं। ये बजाते खुद एक ऐसा मामला है जिस पर आज भी तहकीक जारी है। शायद वो पत्थर आसपास की दूसरी इमारतों में लगा दिया गया, या फिर वक्त के साथ कहीं खो गया। लेकिन पक्का जवाब आज भी वक्त की गिर्द में दफन है। और यही तो कैलाश मंदिर की असल खूबसूरती है। ना कोई आसमानी ताकत, लेकिन उनके पास एक ऐसा हौसला और एक ऐसी सोच थी जो आज की जदीद दुनिया को भी हैरान कर देती है। उन्होंने सिर्फ एक पहाड़ नहीं तराशा, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम छोड़ दिया कि इंसान अगर ठान ले तो पत्थर भी मोम बन जाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सब सिर्फ इंसानी मेहनत का कमाल था, या इस कहानी में अब भी कोई राज छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। हम दोबारा मिलेंगे एक और पुरासरार तारीखी सफर में।